कुत्ते को बेशक वोट दे देंगे, नेता नहीं मिलेगा तो केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। कुत्ते बेकार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल वो नहीं आने वाला। कहते हैं ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग आम आदमी, मोदी आया। अब मोदी का युग है। सब सफेद सुरक्षित मेरे सफेद बाल, पागल हो गया केजरीवाल है। मोदी साजिश नहीं रोक रच रहा, मोदी के काम जो है ना वो लोगों को जागरूक कर दिया। मन परास हो सोना चांदी, नहीं जीतेगा राहुल गांधी। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़े ईमानदार हैं। शीश महल का सारा सामान खोल के घर ले गया कौशाम्बी, तब भी वो ईमानदार है। गजब का लोग है। 6 करोड़ का पर्दा, 12 लाख का लेटरिन सीट, 70 लाख का दरवाजा, और फिर भी वो ईमानदार है। अरे शर्म नाम का चीज़ कहीं बच्ची हो तो ना, वो जब पैदा लिया ना तो उसकी गर्म पानी से आंख पोंछ दिया। आंख पोंछने वाले को फिर शर्म नहीं आती। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट इस वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पहला केजरीवाल पैदा लिया वेनेजुएला देश में। जोहो चावेज नाम का राष्ट्रपति 98 में कम्युनिस्ट की सरकार बनी, बिजली पानी फ्री किया। दुनिया का सबसे तेल का सर्वाधिक भंडार वो देश है, लेकिन आज भिखारी है। जोहो चावेज 2013 में मर गया, लेकिन आज कटोरा लेके घूम रहा वेनेजुएला देश। वो काम केजरीवाल यहाँ कर रहा है। और तो और ये खालिस्तान की साजिश कर रहा। पहले इसका झंडा सफ़ेद था, आज पीला कलर कर दिया है। अगर पंजाब खालिस्तान बना तो राजस्थान और हरियाणा दोनों जाएगा, और यहाँ के हिंदू फिर से 47 वाला आलम होगा। ये केजरीवाल को जितना जल्द हो सके हिंदुस्तान से भगा देना चाहिए। ये दिल्ली ज्यादा गुस्सा क्यों है? ऑटो वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया था कि ऑटो वालों ने। मैडम जी, आप तो मैडम है ना, बहुत गंभीर बात में कह देता है आपको, लेकिन नहीं कह सकता मैं। आप हमारे यहाँ भारत में महिलाओं की मान सम्मान है। इसको जितना जल्दी हो सके भारत के लोग इसको भगा दें यहाँ से, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा भारत। वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार ईमानदारी जीतेगी हमारी। ईमानदार कहा तो मैंने, जब सारा कुछ खोल के ले गया अपने घर, तब भी वो ईमानदार है। हाँ? दिल्ली में रहता, और वो दिल्ली में अगर सीट कहाँ गई? वो मालीवाल जो स्वाति मालीवाल, उसको अपने घर में कितना, एक महिला का सम्मान जिसके पास नहीं है वो क्या नेता रहेगा? एक नंबर है केजरीवाल, वो नहीं आने वाला। कहते हैं ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग आम आदमी, मोदी आया। अब मोदी का युग है। सफेद सुरक्षित मेरे सफेद बाल, पागल हो गया केजरीवाल। सर ये बताइए, अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली वालों को हमने फ्री बीज जो है, यानी कि फ्री बीज पे चर्चा का विषय दिया गया है कि दिल्ली वालों को फ्री में चाहिए चीजें, तो वो फिर एक बार आम आदमी पार्टी आज फ्री में तो दे रहे हैं। नौकरों के पैसा तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? फ्री में किसको दे रहे हैं? जो सर्विस करती है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेती है सरकार से, वो बस में फ्री में जा रही है। गरीब को फ्री क्या मिल रहा है? नाले का पानी पिला रहे हैं। जो कितने का लीवर गल गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, एक करकटुमा का पेशेंट था, लीवर ही खत्म हो गया उसका। फ्री तो इन्होंने दारू पिलाया। अंग्रेज का सोच था, जिस देश को बर्बाद करना हो वहाँ मत चलो, वहाँ के युवाओं को नशा में धकेल दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो जहर पिला करके लोगों को, बच्चों को शराबी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। आज वो पड़े हुए जहाँ तहाँ पी करके माँ बाप दुखी हैं। तो केजरीवाल ये फ्री किया है। ये कह रहे हैं कि हम फ्री बीज और जनता को सुख देना चाहते हैं, पर बीज का लाल है तो दूध फ्री कर देना, सब पिएगा। क्यों नहीं करते दूध फ्री? फ्री तो ये करे, फिर देखे इसकी ताकत। आज डीडीसी बस वाले धरना प्रदर्शन कर रहे, ड्राइवर, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, पानी वाले कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा, सब इसीलिए बदतर हाल है। फ्री किस बात के लिए? कौन कमाता खमाता नहीं है। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। सबसे पहले तो अपनी घर भर लिया उसने चोरी करके, शीश महल से सारा कुछ खोल के ले गया। 19 करोड़ का तालाब बना लिया अपने घर के आंगन नहाने के लिए। पता नहीं भर दिन पंपिंग सेट चलता फेंकने के लिए और फिर पानी भरने के लिए। विकास तो इसने ये किया, अपनी विकास किया। जो खांसता था एक समय में, आज पूरे दिल्ली को खसवा रहा। अपनी खांसी विदेश में जाके छुड़ा लिया। किस बात का आम आदमी जाके विदेश में इलाज कराता है? मोदी के माँ तो फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, सरकारी में कराते थे इलाज। ये तो विदेश जाते हैं। ये पब्लिक के लिए ये सरागला हॉस्पिटल और ये क्लिनिक जो खोल दिया, मोहल्ला क्लिनिक। अरे जहाँ समुद्र है वहाँ टोटी लगाने की क्या जरूरत है?
बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक। आज तक डॉक्टर की बहाली नहीं हुआ, एक भी बहाली नहीं हुआ, शिक्षकों की बहाली नहीं हुआ। स्कूल को रिपेयर कर करके चमका दिया का हो गया। अरे बोतल के दारू के बोतल को ऊपर से साफ करने की जरूरत नहीं है, दारू फेंक करके नीचे से साफ करने की जरूरत है, तो गंदगी खत्म होगा। मैडम जी वो तो कह रहे हैं कि सर इस बार ये बताइए, विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा दिल्ली और हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। दिल्ली का रिश्ता है ही कहाँ, रिश्ता तो इसने तोड़ लिया, रिश्ता तो जोड़ा ही नहीं इसने तो रिश्ता तोड़ लिया। एक स्वाति मार लेना को बना दिया है मुख्यमंत्री, मार लेना मुख्यमंत्री है वो, मुख्यमंत्री आतिशी, हाँ मार लेना, वो मुख्यमंत्री बनी है जिसको बोलने का ठिकाना नहीं, कुछ करने का। दिवाली में पूरी वर्ल्ड का मुख्यमंत्री, वर्ल्ड विदेश में भी दिवाली बनाया, लेकिन स्वाति मार लेना नहीं बनाया। वो आतिशी मार लेना, हाँ आतिशी मार लेना, वो भारद्वाज जो एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसने मनाया, लेकिन स्वाति वो जो है आतिशी मार लेना नहीं मनाया दिवाली। तो ये तो हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ को भी खत्म कर रहे हैं, हिंदू को चौपट कर रहे हैं। करोल बाग में राजकुमार गौतम लोगों को इकट्ठा करके कहा हम ब्रह्मा विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, हम हिंदुओं को देवी देवता को नहीं मानेंगे। तो फिर जब हमारे हिंदू से उसको बैरत यहाँ करके रहे, जाओ यहाँ से, हम तो करेंगे ब्रह्मा विष्णु की पूजा। हम तो हिंदू धर्म के सनातन धर्म में रहा है, जिसका अंत न है न शुरुआत न अंत है, सब दिन से है और सब दिन रहेगा। जिसको इससे नहीं लेना देना सनातनी धर्म से, वो यहाँ से जाएं। सर ये बताइए, आम आदमी पार्टी का कहना हमारे पास फंड नहीं है चुनाव लड़ने का। फंड घर में ले गया उठा के, सो कहाँ से आया? वो गोवा में कहाँ से चुनाव लड़ाया, अब महाराष्ट्र में कहाँ से चुनाव लड़ाया, पंजाब में कहाँ से चुनाव लड़ाया, बंगाल में कहाँ से चुनाव लड़ा, कहाँ से फंड आ गया था तब? ये सब इनकी वो चाल है, मगरमच्छ वाला रोना है। कम्बलों के रोड के घी पी रहे हैं, लोगों को दिखा रहे बाग के खाल, जो हम मतलब सीधे साधे हैं। ये बहुत आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो साजिश रच रहे हैं मोदी। आम आदमी पार्टी के वोटर्स का कहाँ है? मोदी साजिश नहीं रच रहा, मोदी के काम जो है ना वो लोगों को जागरूक कर दिया। कई बार जन्मेगा तब भी मोदी का बराबरी नहीं कर पाएगा। ये मोदी का काम बोलता है। कहते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम कटा दिया 20-20 हजार। अरे उसने कटवा दिया बीजेपी का नाम, उसको कौन देकर के कहा नाम कटवा देगा? सरकार में है वो नाम कटवा देगा बीजेपी वाले। ये सब पाखंडपन है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या उम्र है सर आपकी? 60 उम्र है। जब आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में नई आई थी तब आपके विचार क्या थे अरविंद केजरीवाल को लेकर? क्योंकि उस समय पर एक नया आदमी आता, नई दुल्हन आती है ना, तो उसको बड़ी मान सम्मान करके, जबकि खुद चल सकती है तब भी उसकी सास जो है ना इसमें पकड़ के लेके जाती है। लेकिन 2-4 महीने के बाद जब उसकी घूंघट उठता है और जब वो अपनी बतीसी दिखाती है ना, तो सास को भी पता लगता है क्या है ये। तो नए तो सबको अच्छा लगता है जी। तो आपको भी अच्छा लगे थे? उस समय की बात अलग थी। लगा जो केजरीवाल का चेला, उसको अन्ना हजारे का चेला है, कुछ करे बढ़िया। लेकिन ये तो बिल्कुल कोबरा निकला, काला नाग। हाँ तो अब भरोसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं भरोसा जी। 7 बार जन्म के पैदा ले तब भी भरोसा नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे। सर अगर क्या अब आतिशी तो मुख्यमंत्री महिला हैं, उन पर भरोसा नहीं है कि महिला कल्याण कर सकती? महिला तो महिला की सुरक्षा पहले करे। मालीबाल पे एक शब्द नहीं बोली, स्वाति मार ले, आतिशी मार लेना, मालीबाल की इज्जत बचाया नहीं, दूसरी महिला का क्या करेगा? हम तो कुत्ते को बेशक वोट दे देंगे, नेता नहीं मिलेगा तो केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। कुत्ते बेकार। हाँ जी, बिल्कुल। तो कहते हैं हम दिल्ली वालों के बेटे हैं। किसके बेटे? हमारे बेटे तो नहीं है, मुझे तो याद नहीं, उसके घर में गया था, मुझे तो याद नहीं है। किसके बेटे हो जाएंगे? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्या कह रहे हैं सर? बाप को बाप नहीं करके दूसरे के बाप को बाप कहे। कमल जी ये बताइए, सर आप भी ऑटो वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। सर बीजेपी सरकार क्यों बढ़िया लगती है? बीजेपी सरकार यूँ बढ़िया लगती है कि बीजेपी अभी दिल्ली में नहीं है ना, जब दिल्ली में आएगी बीजेपी जब दिखाएगी दिल्ली में क्या होता है। मैडम जी हमसे पूछिए 2013, भाई साहब आप भी सुनिए यहीं, 2013 में मनमोहन सिंह आचार संहिता लगने के मात्र 5 घंटा पहले बर्ख बोर्ड का इतना कलम तोड़ के समर्थन का कि 123 संपत्ति दान किया और खाता न बही। अब बर्ख बोर्ड जो कह दे वही सही। किसी के मकान को यूं कह दे 2 आया करके जो ये बर्ख बोर्ड का संपत्ति है उसके संपत्ति में बना है, बस वो हो गया। और उसके लिए जज
जज से लेकर चपरासी तक ही है। ट्राइब्यूनल बोर्ड लखनऊ में बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, आपका दस्तावेज है भी तब भी आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। वो जा कर के डीएम को कहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो फलाना मकान जो है वो वर्क बोर्ड की संपत्ति पर है, 24 घंटा के अंदर खाली करवाया जाए। यानी ये एक साधारण आदमी एक आईएएस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा ये खाली करवाया जाए, और डीएम मजबूरन फोर्स भेज करके मकान का सारा अर्तन बर्तन बाहर फेंक देगा। इसको कम करने के लिए तो केंद्र सरकार लेकर आई है वक्फ बोर्ड। खत्म करना है इसको जी मैडम जी, यही इसीलिए तो बीजेपी पसंद है लोगों को। जो हमारे गले का जो है वो बीजेपी ही दूर कर सकती है। ये जो अधिनियम लेकर आई है मोदी सरकार, इसमें तो विपक्ष कहता है कि एक तबके को टारगेट किया। सब विपक्ष तो सब उसको आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष तो सब आतंकवाद के पले पोसे हैं। विपक्ष है कहाँ? देश का विपक्ष कोई नहीं है। विपक्ष तो कहिए इजराइल में है, ये देश के साथ सब खड़ा है। भारत में तो सारा विपक्ष जो है वो आतंकवादी है। इन लोगों को तो लाइन में खड़ा करके आतंकवादी पे, हाँ आतंकवाद है ना, कोई बात नहीं है, क्या होगा, जेल में डाल देगा, यही करेगा ना। अरे जिसने रेप कर करके प्लेन में घूमता रहा, तंदूर में डाल दिया, उसको तो जेल हुआ नहीं आज तक। कनार पैलेस वाला, उनको तो जेल हुआ नहीं है। जो भी सही, लेकिन इतने बड़े बड़े खराब कानून किए। गांधी ने जो भ्रष्टाचारी किया, देश को बांट करके पाकिस्तान और बांग्लादेश तो बन गया, और भारत को धर्मशाला बना दिया। जो जिधर से जाओ यहाँ रह जाओ, जो जिधर से यहाँ रह जाओ, बिछा दो। आज गांधी तो कहते हैं हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, और यही बात जो है, मन परास हो सोना चांदी, नहीं जीतेगा राहुल गांधी। खत्म है। वो पप्पू को कौन वोट देगा जिसको बोलने नहीं आता, बाल बच्चेदार बहन को सरेआम चुम्मा लेता है, संसद में आंख मारता है, उसको अकल ही कहाँ है जो लोग को वोट देगा, उसको प्रधानमंत्री बनाएगा। आप